वेलकम। पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस लेके आए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो, लेसन नंबर 32। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि पढ़ाई करने के कुछ आसान तरीके मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसा कह रहे थे कि सर पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लग रहा है। तो कुछ ज़रूरी टिप्स मैं इसमें देना चाहता हूँ जो मैं लेके आपके सामने आया हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो बच्चों ये समझिए कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया तो क्या होगा कि आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर समय के साथ आप अपने आप को अपडेट करते हैं तो सक्सेस विल ऑटोमेटिकली गेट इंस्टॉल। अगर आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है तो अगर वो अपडेट हो रहा है तो 100% उसमें सक्सेस का सॉफ्टवेयर बिल्कुल उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। और ट्रीट टाइम एज गोल्ड, समय जो है वो अमूल्य है सोने की तरह, तो उसका सदुपयोग करिए। ये बहुत नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो आगे चलते हैं। कुछ टिप्स मैंने जो अपने दिमाग से लिखे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपने टाइम को आप डिवाइड करिए। होता क्या है कि जब हम अपने टाइम को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कि हमें यह पता होता है कि किस समय हमको क्या करना है। और अगर टाइम डिवाइड नहीं है तो क्या होता है कि समय, जो मूल्यवान समय है, वो व्यर्थ हो जाता है। एंड टाइम वंस वेस्टेड विल नेवर कम बैक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय आपको क्या करना है, यानी इस समय का सदुपयोग आपको कैसे करना है। दूसरा, फोकस ऑन ईच डिवीजन। फोकस ऑन ईच डिवीजन का मतलब ये होता है कि जिस समय, जो भी समय आपने निर्धारित किया है, मान लीजिए कि सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपने जो है कोई चीज़ निर्धारित करी है कि मैं 8 से 9 जो है वो एक्सरसाइज करूँगा या स्टडी करूँगा, तो फिर 8 से 9 आप उस चीज़ पे ही फोकस करें, उससे ज़्यादा या उसके अलावा कुछ और ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि डिसिप्लिन अगर है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप समय पे आए। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप उस किसी काम को कितनी निरंतरता से कर रहे हैं, वो भी डिसिप्लिन है। बी कंसिस्टेंट, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन रहिए। अगर 8 से 9 में पढ़ाई करनी है तो करनी है, तो करनी है तो करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। डू थिंग्स एज यू आर डूइंग इट फॉर द लास्ट टाइम। बिल्कुल सही। ऐसा काम करिए, ऐसा जो भी काम आप कर रहे हैं, मैं तो पढ़ाई के बारे में ही कहूँगा, तो ऐसा करिए, उसमें इतनी शक्ति लगा दीजिए कि जैसे आप ये सब्जेक्ट या ये जो पाठ पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और आपको इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पढ़िए कि ये लास्ट टाइम में पढ़ना, उसके बाद मुझे इसको पढ़ना ही नहीं है। स्टडी बिटवीन द इंटरेस्ट ड्यूरेशन। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि टाइम टेबल तो मैंने कई बार बनाया है लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि टाइम टेबल, दिमाग ने आपसे कहा कि टाइम टेबल एक बनाओ, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो तो आपने बना दिया, लेकिन अब उसको फॉलो करने का इंटरेस्ट कहाँ से पैदा करेंगे? उसको फॉलो करने का इंटरेस्ट आप तभी पैदा कर सकते हैं जब आपके अंदर इंटरेस्ट हो। हमारे पूरे दिन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन बदलता रहता है, तो जिस समय भी आपका मन ये बदले कि आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, आप उसी समय पढ़िए। आप उसी समय पढ़िए, आधे घंटे के लिए पढ़िए, लेकिन कॉन्क्रीट पढ़िए। जब आप बहुत लंबे समय तक पढ़ चुके हों, मतलब लंबे समय का कहने का मतलब यह है कि 2 घंटे 2.5 घंटे, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस सिटिंग से क्या होगा कि आपको चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी। जब आपको चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो बीच बीच में 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ठीक, अब ये स्लॉट आप खुद बना लीजिए कि हम हर 20 मिनट पे एक ब्रेक लेंगे, कि हर 15 मिनट पे एक ब्रेक लेंगे। और ब्रेक तब लें जब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ख़त्म हो जाए, बीच में ब्रेक करके नहीं लें।
उसको अधूरा छोड़ के ना ले, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब ब्रेक लें। एफर्ट डन टुडे शेप योर टुमारो, बिल्कुल आज हम जो कर्म कर रहे हैं, आज जैसी पढ़ाई हम कर रहे हैं, अगर ये पढ़ाई हम अच्छे से करेंगे तो कल हमारा शेप अप हो जाएगा, 100% है। और इन सब पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर इन सब पॉइंट्स को आपने भली भांति किया तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कम पढ़िए, कम पढ़िए। लोग कहते हैं सर मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, मैं कहता हूं कि आप 4 घंटे पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन वो 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। तो उम्मीद है कि ये स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको कुछ 2 तरीके बताता हूं जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। पहला है स्पॉटलाइट स्टडी, डू स्पॉटलाइट स्टडी। स्पॉटलाइट देखिए, अगर आप चित्र में देख रहे हो कि पूरे कमरे में अंधेरा है और एक जगह पे स्पॉट पे लाइट पड़ रही है। अगर इस तरह की पढ़ाई आप करेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। इसमें करना क्या है, जहां भी आप बैठे हैं, जिस रूम में भी आप पढ़ते हैं, उसकी लाइट्स को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप अपने टेबल पे जो टेबल लैंप रखा है उसका फोकस बिल्कुल बुक पे कर दीजिए। तो जब आप बुक पे करेंगे और चारों तरफ अंधेरा होगा तो आपका फोकस कहाँ लगेगा, उस बुक पे लगेगा, और आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है योर विश आवर, जब मन करे तब पढ़िए। अगर आपने 10-10 मिनट 10 बार भी पढ़ लिया, 10-10 मिनट 10 बार भी पढ़ लिया, तो आप देखिए कि लगातार बैठने से अच्छा है कि आपने 10 मिनट 10 बार पढ़ लिया तो आपने फिर भी अच्छी पढ़ाई कर ली। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है? यानी आपने 100 मिनट पढ़ लिया अगर देखे जाए कुल मिला के तो ये एक इफेक्टिव तरीका है। अगर कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए इफेक्टिव हो। आगे देखिए, कुछ बच्चों की ये दिक्कत होती है कि उन्हें सब्जेक्ट वाइज बड़ी दिक्कत होती है। कुछ साइंस के सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, और भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती है। तो मेरा उनका ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये कुछ टिप्स हैं जो मैं उनको बताना चाहता हूँ, शायद उनको हेल्प करे। पहला है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो उसको उठाइए और वो टॉपिक पढ़िए जो आपको सबसे अच्छे से आता है। तो जब आप सबसे अच्छा आने वाला टॉपिक को पढ़ेंगे, भले ही आप उसको वो पहले पढ़ चुके हों, उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप उसको पहले पढ़ चुके हैं तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा कि आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा। ठीक, आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं होगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप एक टॉपिक पढ़ के आपके साइकोलॉजी में ये लगेगा कि हाँ मैंने समझ लिया है, तो फिर आप दूसरा टॉपिक ट्राई कर सकते हैं। टेक एड फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। जब भी किसी चैप्टर को या टॉपिक को पढ़ें तो किसी रिलायबल सोर्स, अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं तो रिलायबल वीडियोस देखिए जहां पे उसे बहुत सिंपलीफाई तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा भी वही है, ट्राई टू सिंप्लीफाई। हर चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, आप उसको पहले सिंप्लीफाई करिए। उसको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ कि मैं नाउन पढ़ाऊँ अगर, तो नाउन को मैं सिंप्लीफाई कर दूँ और नाउन की जगह मैं ये बोलूँ कि ये नाउन का मतलब नाम होता है, और आज आप नाम पढ़ेंगे तो नाम से तो आप पहले ही फेमिलियर है, तो आपको नाउन बहुत आसान लगेगा। आस्क योर सेल्फ, इज देयर इज एनीथिंग विच आई कांट अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ भी है जो मैं नहीं समझ सकता? तो आपके अंदर से जवाब आएगा, नहीं, मैं तो सब समझ सकता हूँ। तो अगर आप अपने आप से पूछेंगे, क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस बसी है और वो इंटेलिजेंस हमेशा जवाब देगी, नहीं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, और आपको धीमे धीमे वो आने लगेगा। जब आप कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक समझ जाएं, ठीक, तो अपने आप की पीठ जरूर थपथपाइए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अपने को पैट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारी और आपकी डिक्शनरी में डाउट नाम का कोई शब्द है, क्योंकि डाउट हम अपने जीवन में रखते ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब ये सब आप कर लेंगे तो आपके अंदर व्हाट अ वाओ फीलिंग जरूर आएगी।
और इसे करके देखिएगा बच्चों। मैं 100% कहता हूं कि एक दिन में नहीं, लेकिन धीमे 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 ये चीज़ें आपके अंदर अगर आपने कर ली तो फिर आपको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। कीप वॉचिंग पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस एंड टिल I will be back with a new video. Keep doing good work in your life. Thank you very much.